which is incorporate on account of the transactions, due to the transactions on daily basis. So first of all, process, then storing into the databases according to the databases, like in the data warehouses as well, and distribute information to support decision making. just like ये distribute हो जाती information whenever data required. So concerned department एनालिसिस के लिए, प्लानिंग के लिए, प्रोजेक्शंस के लिए, कंट्रोलिंग के लिए, और जो स्टोर डाटा है वो रिट्रीव करता है और उससे डिसीजन मेकिंग लेता है, आइदर टू प्लेस द ऑर्डर टू द वेंडर, आइदर टू satisfy the customer, or to sell or to resell or retain the customers as well. So via dashboards, summaries as well. So this is the environment. At a glance you can view it, that's the input and processing, just like classifying, arranging, calculations, feedbacks by the stakeholders, and the output. So supplies, just like input in a sense, digitally the transactions synchronized by the vendor to the organization who is catering the business, who is catering the queries, जो कस्टमर की क्यूरीज देख रहे हैं, कस्टमर से इंगेज हैं बिजनेस करने में, बट वो वेंडर के साथ, सप्लायर्स के साथ भी इंगेज हैं to receive the goods, supplies accordingly, whatever the business is. Then output, the further with the customers. In this chart there are 3 segments involved in the management information system, just like organizations, technology and the management. यानी कि जो फर्म है, जो ऑर्गेनाइजेशंस है, उसमें मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट यूज़ करिए, टेक्नोलॉजी डिजिटलाइज होने के लिए डिजिटल एक एटमॉस्फेयर है टू डू द बिजनेस, और ऑर्गेनाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट जो एक एंटिटी है इसमें। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मैनेजमेंट की तरफ से अकॉर्डिंगली जो है रिलेवेंट डिपार्टमेंट्स इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं और करते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में, जो एटमॉस्फेयर है, जो इन्वायरमेंट होती है इंफॉर्मेशन सिस्टम की, ऑर्गेनाइजेशंस की। तो 3 एक सेगमेंट है ये, ऑर्गेनाइजेशंस, टेक्नोलॉजी एंड द मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशंस की जो मैनेजमेंट है वो अपने वेंडर से भी ई कॉमर्स के, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के ज़रिए, पोर्टल्स के ज़रिए उनसे ऑनलाइन होती है, डाटा शेयरिंग होती है, डिलीवरी रिसीविंग डिजिटलाइज है, और इस तरह टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए ये तीनों सेगमेंट वर्किंग करते हैं। मेजर बिजनेस फंक्शंस हैं ये जो 5, सेल्स एंड मार्केटिंग, जो बैकबोन है ऑर्गेनाइजेशन का, ये तमाम ट्रांजैक्शंस कर रहा होता है, तमाम डाटा जो है उसको स्टोर कर रहा होता है अपना, कस्टमर्स का, मार्केटिंग का। तो कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है इनका डाटा, फोरकास्टिंग के लिए, सेल्स फोरकास्टिंग, सेल्स टारगेट अचीवमेंट्स के लिए, इस तरह मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स, फिर देन फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्सेज एज वेल। थ्री कंपोनेंट्स टेक्नोलॉजी के। फर्स्ट ऑफ ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्डवेयर ओरिएंटेड चीज़ें, फिजिकल इक्विपमेंट एज वेल, जो कि बहुत ज़रूरी है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए। इससे प्लान होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल से। देन सॉफ्टवेयर डिटेल प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस होती हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड एवरी जॉब टू डू द राइट जॉब फॉर राइट डिपार्टमेंट, फॉर राइट पर्सन, टू मेक डिसीजन मेकिंग एज वेल। ये तमाम डाटा जो है, फिर ये जो तीसरा कंपोनेंट है इनका, स्टोरेज, ये रोल प्ले करता है फिजिकल मीडिया तमाम स्टोरिंग के लिए वेयर हाउसेज में, सेफ एंड साउंड एनवायरनमेंट के लिए। इसमें इंफॉर्मेशन जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो सिक्योरिटी की टीम है, जिसको आईटी सिक्योरिटी कहते हैं, वो पॉलिसी बनाती है कि कौन सा डाटा शेयर किसको करना है, कौन सा डाटा यूज़फुल है किसके लिए।
कौन सा डैशबोर्ड यूज़फुल है, बेनिफिट है किसके लिए, तो ये इसको मॉनिटर करते हैं जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स होते हैं। जो डाटाबेस वाले हैं वो स्टोरेज के लिए तमाम चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं डाटा की। तो एक ये तीन कंपोनेंट्स हैं जो इसमें सामने आपको शो किए गए हैं। देयर आर टू मेनली अप्रोचेस। ये जो एक मॉडर्न ट्रैक्स हैं, टैक्टिक्स हैं, मॉडर्न टैक्टिक्स टू इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको हम मेथड्स भी कह सकते हैं, मॉडर्न जो अब यूटिलाइज हो रहा है MIS के लिए, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए। तो इसमें शामिल है रिसर्चेज और साइंसेस, जस्ट लाइक कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट साइंस, ऑपरेशंस रिसर्च एज वेल। तो ये टू डिज़ाइन द इंफॉर्मेशन सिस्टम। और ये सेकंड वन बिहेवियर अप्रोच जो आप देख रहे हैं, डैट मीन्स के कौन सा राइट डाटा, कौन सी डाटा राइट डाटा शेयरिंग टू द राइट डिपार्टमेंट्स to design the information system like with tactics like with proper planning, with behavioral approaches as well. So technical approaches in a sense to design the information system to flow up the information to the concerns. और ये जो सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, जो बिहेवियरल अप्रोचेज़ हैं, फॉर एग्जांपल कि डिपार्टमेंट कैसे यूटिलाइज़ करेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम को जो हमने राइट्स दिए हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए जो राइट्स देते हैं, उनको उनके लेवल पे उनको राइट्स दिए जाते हैं। हर डिपार्टमेंट को, हर एक के पास सारे राइट्स नहीं होते। फाइनेंस वाले जो राइट्स हैं, जो बिलिंग के अप्रूवल्स के राइट्स हैं, वो ऑपरेशंस के पास नहीं होते। वो बिलिंग और फाइनेंस उसको देख के डिसीजन मेकिंग लेता है कि कौन से, कहाँ पर, किस स्टेज पे, किस लेवल पे हमें डिस्काउंट्स देने, कहाँ पर हमें जो है टैक्सेस अप्लाई करने, कहाँ पर चीज़ें अप्लाई करनी है। तो इट्स ऑल अबाउट द बिहेवियरल अप्रोचेस। तो हर डिपार्टमेंट की बिहेवियर जो उसके यूजेज हैं वो डिफरेंट हैं, वेरी करते हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इन्वायरमेंट में जो चीज़ मेंशन की गई है मुझे बिल्कुल क्लियर है कि जो कि ट्रांसपेरेंट है बहुत, कि इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस जो लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस इन अ सेंस के ऑर्गेनाइजेशन जो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के इन्वायरमेंट है, जो इलेक्ट्रॉनिकली एक बिज़नेस की ट्रांजेक्शन चल रही हैं, बिल्कुल प्रोडक्शन जो है टाइमली, उसके लिए MIS इंफॉर्मेशन सिस्टम अपनी वर्किंग कर रहे हैं। प्रोडक्शन ओरिएंटेड एक इन्वायरमेंट दिखाया हुआ है। अब ये राइट साइड पे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इन अ सेंस के ऑनलाइन मार्केटिंग है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन से ऑनलाइन मार्केटिंग इन अ सेंस के कस्टमर जो है यूज़र एंड जो है अपने एंड से वो वेबसाइट पे ऑनलाइन तमाम उसको ऑर्डर प्रोडक्ट्स प्लेस कर सकता है। जिसके एग्जांपल हमारे पास, फॉर एग्जांपल जस्ट फूड पैंडा है, हमारे पास जो है दराज है। तो ये ऑनलाइन एक्सेस है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इन अ सेंस कि मोबाइल ऐप से हम अपने ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। और अनलाइक ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस इन अ सेंस के इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस जो मेन ऑफिस हैं, जो हेड ऑफिस हैं, जस्ट लाइक फूड पांडा की जो फूड चेन्स हैं, जो आउटलेट्स हैं, फॉर एग्जांपल दराज डॉट के, उसमें सर्वर्स, मेन कंप्यूटर्स और मेन एक जो है काफ़ी स्टाफ, नंबर ऑफ पर्सनस और इन्वॉल्व होते हैं स्टेप बाय स्टेप। लेकिन जब हम ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जस्ट लाइक हम मोबाइल के ज़रिए ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस जस्ट लाइक इंटरनेट, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है MIS का पब्लिक एंड प्राइवेट लेवल के लिए। फॉर एग्जांपल प्राइवेट लेवल इन अ सेंस जो इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जो स्टाफ, जो मैनेजमेंट यूज़ कर रही होती है, जो एक सिक्योर नेटवर्क होता है, जो उनकी कुछ प्राइवेसी पॉलिसीज़ भी होती हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो असाइन करता है, जो राइट्स रिजर्व्ड होते हैं। जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का डाटा होता है वो मैनेजमेंट देख रही होती है। इसी तरह ईमेल, वेब डॉक्यूमेंट्स, ग्रुप सॉफ्टवेयर।
ईमेल के ज़रिए करस्पॉन्डेंस है। वेब डॉक्यूमेंट्स वो जो पब्लिक हैं, जो कस्टमर जो यूज़र है वो देख सकता है, जो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल के लिए ज़रूरी है। SOPs जस्ट लाइक प्रिवेंटिव मेजर्स किसी प्रोडक्ट के, वो तमाम चीज़ें उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में, वो तमाम चीज़ें वो वेब बेस्ड हैं। तो वेब डॉक्यूमेंट्स इन अ सेंस कि इंफॉर्मेशन सिस्टम जो मैनेज हुई भी इंफॉर्मेशन है वो सिस्टम के ज़रिए पब्लिक होती है और उसको देख रहे होते हैं। इसी यही इसकी एग्जांपल, इसका कनेक्शन एक्स्ट्रानेट से जो थर्ड वन है, एक्सटेंशन ऑफ द एक्स्ट्रानेट टू ऑथोराइज एक्सटर्नल यूज़र्स। डैट मीन्स जो पब्लिक IPs हैं, पब्लिक IPs जो है वो स्पेशली फॉर कस्टमर्स के लिए है जो यूजिंग पोर्टल और मोबाइल ऐप्स यूज़ कर रहे होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन ने दिया हुआ होता है एक्स्ट्रानेट। जस्ट लाइक उसमें पब्लिक IP दी होती है, पब्लिक IP बेस्ड वो जो चीज़ें जो रिलेवेंट डाटा होता है वो कस्टमर के लिए जो सूटेबल होता है, जो उसके लिए बेनिफिशियल डाटा होता है, इंफॉर्मेशन होती है, वो उसको व्यू कर रहा होता है, अनलाइक इंटरनेट और प्राइवेट IP। इस स्लाइड में जो है इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है, हायरार्की के बारे में है। जो ऑर्गेनाइजेशंस किसी ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट है, जो लेवल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बिलो देखते हैं, सबसे लास्ट वन ऑपरेशनल लेवल जो है, जो कि एक एग्जीक्यूटिव लेवल है, जो कि एक डाटा एंट्रीज, इनकॉर्पोरेशंस, डाटा मैनिपुलेशंस का लेवल है। नीचे जैसे कि मेंशन है तमाम डिपार्टमेंट्स, जो कि हम कह सकते हैं कि इसको एक्स एक्सिस पे कह सकते हैं, या हॉरिजॉन्टली जो मेंशन है नीचे से, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। इसी तरह नॉलेज लेवल है, फिर ऑपरेशन लेवल से ऊपर जो नॉलेज लेवल है वो है कस्टमर्स का, कि हमने कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की हुई है कस्टमर से, जस्ट लाइक वाया वेबसाइट, थ्रू मोबाइल ऐप्स के ज़रिए। फिर ये मैनेजमेंट लेवल है, जो कि प्रोसेस है मैनेजमेंट का, जस्ट लाइक मैनेजर, सीनियर मैनेजर्स, HODs एज वेल। फिर ये इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो है, जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन के बारे में है, वो स्ट्रेटजिक लेवल है, जो लास्ट वन टॉप पे है। तो ये तमाम स्ट्रेटजिक लेवल इन अ सेंस जो CEO लेवल है, जो जनरल मैनेजमेंट का लेवल है, जो VPs का लेवल। तो ये तमाम एक स्ट्रक्चर जो शो कर रहा है आपको, एक ग्राफ, एक मीनिंगफुल ग्राफ है जो कि तमाम चीज़ें शो कर रहा है। एक इसमें वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो सबसे नीचे आप देख रहे हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क्स एज वेल। These components rated with the public infrastructure.